सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम दो इंसुलिन को एक ही सिरिंज में लोड करके लगा सकते हैं। तो आंसर है हाँ, हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज में बनता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। डायबिटिक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी या तो ज़रूरी इंसुलिन नहीं बना पाती या इंसुलिन का ढंग से उपयोग नहीं कर पाती। इस कंडीशन में ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिससे कहीं हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए और शुगर लेवल कम करने के लिए अक्सर इंसुलिन यूज़ किया जाता है, जो इंजेक्शन द्वारा या और भी कोई अन्य माउथ या अलग भी दिया जाता है। अब आप मान लो कि किसी पेशेंट को हाई डायबिटिक है और डॉक्टर ने आपको उस पेशेंट को 2 इंसुलिन लगाने की बोला है। अब डॉक्टर ने बोला आपको 2 इंसुलिन उससे लगाना है और बोला है कि रेगुलर इंसुलिन 10 यूनिट और एनपेज इंसुलिन 20 यूनिट लगानी है। तो क्या हम दोनों इंसुलिन साथ में लगा सकते हैं? तो आंसर है हाँ, हम लगा सकते हैं। अब हमारे पास 2 इंसुलिन की वॉइल है, पहला एनपेज इंसुलिन, दूसरा आर इंसुलिन। ये दोनों वॉइल है हमारे पास। सबसे पहले हमें एनपेज इंसुलिन में एयर फ्लो करेंगे। याद रहे, हमें उतनी ही एयर फ्लो करनी है जितना हमें इंसुलिन निकालना है। हमें 20 यूनिट इंसुलिन एनपेज इंसुलिन निकालना है और हम उतनी ही एयर फ्लो करेंगे। उसके बाद आर इंसुलिन, जितना हमें निकालना है उतनी हम एयर फ्लो करेंगे। हमें 10 यूनिट निकालना है तो हम उतनी ही एयर फ्लो करेंगे। और फिर निकालते टाइम हम आर इंसुलिन पहले निकालेंगे। याद रहे कि हम एयर फ्लो करते टाइम एनपेज इंसुलिन में पहले एयर फ्लो कर रहे थे, लेकिन हम निकालते टाइम आर इंसुलिन से पहले निकालते हैं। जितनी हमने एयर फ्लो करी थी उतना ही हम 10 यूनिट एयर फ्लो करी थी, तो हम 10 यूनिट आर इंसुलिन निकाल लेंगे। उसके बाद हम एनपेज इंसुलिन निकालेंगे उतना ही जितनी हमने एयर फ्लो करी थी। हमने 20 यूनिट एयर फ्लो करी थी, हम 20 यूनिट एनपेज इंसुलिन भी निकाल लेंगे। दोनों को मिलाकर 30 यूनिट इंसुलिन सीरीज में लोड हो गया है। अब हम पेशेंट को लगा सकते हैं। नोट, एनपेज इंसुलिन का असर 8 से 12 घंटे तक रहता है और आर इंसुलिन का असर 4 से 6 घंटे तक रहता है। होप तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।